हाँ जी, नमस्कार, खमागणी, रीड रण के वीर और वीरांगनाओं, ज्ञानदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य अध्यापक तृतीय श्रेणी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए। उसमें अपने शैक्षिक अधिगम के नवाचार जो टॉपिक है, उसकी 4 कक्षाएं हैं, उसको अपन ने पूरा कर लिया है। आज आपके सामने राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार है, इसकी प्रथम क्लास है, आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। साथियों, अपन को ध्यान रखना है कि यह योजना कब शुरू हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इन योजनाओं के बाद में इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है उनको भी अपन लेकर आएंगे। तो बढ़ते साथियों, आज की पहली योजना आपके सामने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। मेरे साथियों, एक राजस्थान की महत्वपूर्ण शैक्षिक योजना पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। देखिए, इसकी शुरुआत होती है आपके 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को शुरुआत होती है इसकी। मेरे साथियों, एक चीज और भी इसमें, इसी डेट को आपकी 2 योजनाएं शुरू हुई थी। 2 योजनाएं शुरू हुई थी किस डेट को? 29 नवंबर 2022 को 2 योजनाएं शुरू हुई थी। एक तो आप पन्नाधाय बाल गोपाल योजना और दूसरी योजना आप थी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ठीक है, पहले देख लेते हैं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। पूर्व में इसका नाम था, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना नाम था, जिसे 5 सितंबर 2024 को बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में हुई थी और शुरुआत होती है 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से, और 5 सितंबर 2024 को नाम बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना रख दिया जाता है। सिविल लाइन जयपुर से इसकी शुरुआत होती है। अब क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क आपके दुग्ध है उपलब्ध करवाना, ताकि बच्चे हैं वो आपके शारीरिक रूप से और मानसिक तौर से स्वस्थ रह सके और अच्छा पढ़ सके। योजना शुरुआत के समय दूध मंगलवार और शुक्रवार को, ट्यूसडे और फ्राइडे को दिया जाता था, और वर्तमान में हर वार को दूध प्रदान किया जाता है। आप दूध कैसा है? ठीक है, पाउडर के पैकेट आते हैं, तो पैकेट युक्त है आपके दूध दिया जाता है, पाउडर युक्त। हाँ, दूध की मात्रा कक्षा 1 से, देखिए मात्रा आपको ध्यान में रखनी है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक मात्रा है वो आपके 150 ml और 6 से 8 तक 200 ml। ये तो ml में मात्रा है, और इसको और ग्राम में इसका विवरण देखें तो 1 से 5 वालों के लिए 15 ग्राम पाउडर और 6 से 8 वालों के लिए 20 ग्राम पाउडर। मेरे साथ ये दोनों आपको ध्यान में रखना। दूध की मात्रा 1 से 5 तक यदि आपको ml में पूछे 150 ml और 15 ग्राम, और 6 से 8 तक पूछे 200 ml और 20 ग्राम पाउडर। राज्य स्तर पर इसका संचालन मिड डे मील आयुक्त के द्वारा किया जाता है। दूध वितरण प्रार्थना सभा के तुरंत बाद, जैसे ही हम विद्यालय में प्रार्थना करवाते हैं और उसके बाद में बच्चों का दूध है वो तैयार हो जाता है और बच्चों को वितरित कर देते हैं। ईंधन व्यवस्था के लिए 1500 रुपये प्रति माह मिलते हैं, और दूध बनाने वाली जो भी दूध विद्यालय में बनाती है लेडीज है, उसको आपके 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजकीय विद्यालयों, मदरसों में विशेष प्रशिक्षण केंद्र में पाउडर से बना हुआ दूध मिलेगा। कैसा दूध मिलेगा जी? पाउडर से बना हुआ दूध। और उसकी खरीद कहां से की जाती है? खरीद की जाती है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDPS से प्रति 1 kg के 400 रुपए के हिसाब से इसकी खरीद की जाती है। मेरे साथियों, उत्तरदायित्व किस किस का है? देखो, विद्यालय स्तर पर SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी, पंचायत स्तर पर PU करेगा, और ब्लॉक स्तर पर CBO इस योजना की देखरेख करेगा, और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की देखरेख करेगा। अगला देखते, इसका उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, नामांकन उपस्थिति में वृद्धि और ड्रॉप आउट रोकना जी। नामांकन में वृद्धि करना। मेरे साथियों, जब ऐसा होता है ना, अपने ऐसे कहते हैं हाँ कि स्कूल में दूध मिले और खाणो मिला करे तो टाबरिया दौड़ता हुआ आवे, आज स्कूल में आज दूध मिलेला है, तो वारे लालच में भी बच्चा स्कूल आवे, तो बच्चा ने की प्रकार भले लालच देर दूध रो या खाने रो है। अब वैसे लालच नहीं है बच्चे रे जो आप पोषण में सुधार करना है, पर थोड़ा सो लालच देख बच्चे जी ललचाया करे और वह अपने स्कूल डेली आया करे। तो नामांकन में वृद्धि करना और ड्रॉप आउट बच्चों को रोकना है कि बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाए।
हाँ, अगली आती है इसी पन्नाधाय योजना के साथ में आपकी शुरुआत होती है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। यह भी आपके 29 नवंबर 2022 जयपुर से शुरू होती है। क्या इसका उद्देश्य? राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को आपके 2 सेट कपड़ा दिया जाता है, 2 सेट कपड़ा दिया जाता है और सिलाई हेतु 200 रुपये सीधे खाते में दी जाती है इस योजना के तहत। ठीक है मेरे साथियों है। और अब इसके आपके 200 रुपये और साथ में स्कूल बैग की 600 रुपये, टोटल 800 रुपये है। अभी हाल फिलहाल हमने बच्चों के ना इसमें आपके फॉर्म भर के फिलअप किए थे और 800 रुपये बच्चों के जो जन आधार से जुड़ा हुआ खाता है उसमें 800 रुपये प्राप्त हुए हैं। 200 रुपये सिलाई की और 600 रुपये बैग के लिए भी सरकार ने इस साल शुरुआत की है। और टोटल इस पे खर्च आपके हैं हाँ 5010 करोड़, 5010 करोड़। अगली आती है पालनहार योजनाएं। नाम से पता चलता है कि पालनहार योजना किस पे होगी। ऐसे बच्चे जो किसी न किसी प्रकार से ठीक है अपने अनाथ है, एक तो अनाथ हो गए और दूसरे ऐसे बच्चे जिनका पालन सही तरीके से मतलब हो नहीं पा रहा है। कहने का मतलब है उनके माता पिता है किसी न किसी प्रकार से आपके सशक्त नहीं है, अक्षम है। तो ऐसे बच्चों के लिए देखो इसका नोडल विभाग है, इसकी शुरुआत की जाती है 2004-05 में और नोडल विभाग है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। और इसकी राशि दी जाती है, देखिए राशि 2 प्रकार से दी जाती है, अनाथ बच्चों के लिए अलग से और अन्य श्रेणी के बच्चों के लिए अलग से। दोनों का अपन देख लेते हैं। देखिए ये अनाथ बच्चों के लिए ऊपर वाली, ये देखिए अनाथ बच्चों के लिए हाँ। और ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए अनाथ बच्चों के लिए आपके 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रति माह, जो कि पहले आपकी 500 दी जाती थी, बाद में बढ़ाकर 1500 कर दी। और 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रति माह। अभी आपको ये आंकड़ा याद रखना है, 1500 और 2500 रुपये। ठीक है। और बढ़ेगी राशि कब बढ़ेगी भी 2022-23 के बजट में बढ़ेगी। अन्य श्रेणी के देख लेते हैं। अन्य श्रेणी में 750 रुपये 0 से 6 वर्ष के लिए और 6 से 18 वर्ष के लिए 1500 रुपये। मेरे साथियों ये ध्यान रखना है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अन्य श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अन्य श्रेणी में कौन कौन से बच्चे आते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी श्रेणी है जो पालनहार योजना में लागू नहीं होती। देखिएगा पात्रता, ये भी 2023-24 में इसकी राशि बजट है। देखो दोनों में ध्यान रखना है। अनाथ बच्चों के लिए राशि बढ़ेगी 2022-23 के बजट में और अन्य श्रेणी वालों के लिए बढ़ेगी 23-24 के बजट में। अब देखिए अनाथ बच्चे और अन्य श्रेणी में कौन कौन आते हैं मेरे साथ ये देखो। एक तो मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास माता पिता को मिला है। ठीक है, मृत्युदंड मिल गया, आजीवन कारावास मिला है, तो उन बच्चों का आगे रखवाला कौन होगा, तो फिर उनके लिए ये राशि आती है पालनहार योजना के अंतर्गत। पुनर्विवाह विधवा, पुनर्विवाहित विधवा है ऐसी, तलाकशुदा है, तलाक हो गया है किसी का, और परित्यक्ता किसी को छोड़ दिया गया है, त्याग कर दिया गया है, और नाता जाने वाली जो माँ के बच्चे और या विशेष योग्य जन के बच्चे ऐसे जो विशेष योग्य जन की श्रेणी में आते हैं। अगला कुछ रोग होते हैं, HIV हो गया, एड्स हो गया किसी को, सिलिकोसिस, एड्स अथवा कुष्ठ रोगों से पीड़ित माता पिता के बच्चों को भी अन्य श्रेणी में ये बच्चे आते हैं। पालनहार परिवार की वार्षिक आय आपके 1,20,000 रुपये से अधिक ना हो तो ही लाभ मिलेगा। बच्चे की आयु 18 वर्ष से 18 वर्ष से कम हो। आगे देखिएगा अगली योजना आती है आपके ट्रांसफर वाउचर योजना। देखिए इसका प्रारंभ किया जाता है 17-18 में। यह योजना RT राजस्थान जो आपके राजस्थान की योजना एक्ट है RT 2009 की अनुपालना में राइट टू एजुकेशन में लागू की गई। अर्थात राजस्थान RT नियम 2011 के नियम आपके 7 और इसका कोष्टक 4 के अनुपालना में निःशुल्क परिवहन उपलब्ध करवाया जाएगा। बच्चा है जो दूर से आ रहा है तो उसके लिए परिवहन, देखो सरकार बच्चों के लिए ठीक है सब व्यवस्था कर ली। पढ़ाई तो फ्री है ही, साथ में आपके लिए जो है बच्चे के सरकार उसकी हेल्थ पे भी ध्यान दे रही है कि खाने में भी उसको अच्छा मिले, पीने में भी दूध मिले। ठीक है, स्कूल की यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब तो बैग भी शुरू कर दिया गया है और साथ में बच्चे के आने जाने का किराया भी है ट्रांसफर वाउचर के माध्यम से सरकार प्रदान कर रही है। तो वही सरकार बच्चों के लिए बहुत सारा समय समय पर योजनाएं लेकर आती हैं। तो इस योजना का संचालन राजस्थान स्कूल की शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा किया जाएगा। अब किन्हें लाभ मिलेगा इसमें, देखिए मेरे साथियों कुछ दूरी है, दूरी का इसका पैमाना है। देखिए 1 से 5 तक के 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले बच्चे, यानी 1 किलोमीटर के अंदर आता है तो उसको नहीं मिलेगा इसका लाभ। 1 किलोमीटर से अधिक 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती है। और 6 से 8 तक के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2 किलोमीटर, कितनी 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले बच्चों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों की कक्षा 9 से 12 तक के लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूरी, यानी जितना बच्चा छोटा है तो उसके लिए दूरी कम रखी गई है और बच्चा बड़ा है
अब देखो 9 से 12 तक वाला 3-4 किलोमीटर से आ सकता है, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले बालक बालिकाएं जो साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं हो, ऐसी बालिकाएं हो तो जिनको साइकिल मिल चुकी है, साइकिल योजना से लाभान्वित हो चुकी है, तो उनको फिर ये ट्रांसफर वाउचर की जो आपके लाभ नहीं मिलेगा, नहीं हो, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 से 12 की बालिकाओं को ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट हैं, वांछित सब्जेक्ट, जैसे किसी गांव के स्कूल में आपके किसी कोई बच्ची विज्ञान लेना चाहती है और विज्ञान नहीं है, ठीक है, तो पास वाले जिस स्कूल में विज्ञान है तो वहां तक जाने के लिए वो 11 और 12वीं कक्षा की बालिकाओं को ट्रांसफर वाउचर योजना का भी लाभ मिलेगा। 9 से 10 अधिकतम 5400 रुपये 70 पर्यंत वर्ष में, यानी 9वीं से और 10वीं क्लास तो कितने रुपए आपके 5400 रुपये हैं मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, अधिकतम राशि है। आगे देखिए, ट्रांसफर वाउचर की राशि 3 किस्तों में दी जाती, प्रदान की जाती है, नकद राशि नहीं दी जाती है, ठीक है, खाते में आती है। देखिएगा कितने रुपए मिलते हैं, ये आप मोटा मोटा विवरण पढ़ा है। विद्यालय का प्रकार है, कैसा अलग अलग प्रकार आप देख लेना इसमें। ये देखो, राजकीय विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक है, बालक बालिका 10 रुपये मिलते हैं, ठीक है, उपस्थिति प्रत्येक दिवस के हिसाब से, ठीक है। और आपके अधिकतम जो सालाना राशि है 3000 रुपये। 2 किलोमीटर से अधिक है तो 15 रुपये मिलेंगे सालाना, 3000 रुपये वार्षिक। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, उसका भी 15 रुपये है भाई, ठीक है। आगे देखिए, राजकीय विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में तो 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं, और ये 540 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेंगे। और राजकीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक संकाय वाले, जो अभी मैंने बात की थी, जहाँ विषय नहीं है बालिका, उसको 20 रुपये मिलेंगे और 540 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेंगे। अगली योजना अपने देखते हैं, आपकी बेटी योजना। इसकी शुरुआत होती है आपकी 2004-5 में है। इसमें क्या राशि दी जाती है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक 21 रुपये प्रति वर्ष और 9 से 12 के लिए 25 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं जी। 1 से 8 तक 21 रुपये, आंकड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। और 9 से 12 25 रुपये, शुरुआत की 2004 और 5 में। पात्रता क्या होनी चाहिए, पात्रता भी इसमें देखिए, बालिका कक्षा 1 से 12वीं में अध्ययनरत होनी चाहिए, अध्ययनरत नहीं है तो फिर उसको ये राशि प्रदान नहीं की जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को दिया जाता है, यानी बीपीएल परिवार की जो बालिका होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो जीवन यापन करने वाली बालिका अनाथ अथवा एक का निधन हो गया हो। इसके अलावा यदि बीपीएल में नहीं आ रही है तो बालिका अनाथ हो, या तो माता पिता दोनों नहीं हो, या फिर माता या पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो, तो आपकी बेटी योजना का लाभ मिलेगा। कक्षा 1 से लेकर 8 तक आपके कितने रुपए है, 1521 रुपये, और कक्षा 9 से लेकर 12 तक 2500 रुपये राशि मिलेगी। मेरे साथी इसमें सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, कई पिछले मैं आगे प्रश्न लेके आऊंगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ऐसा पूछा जाएगा, कौन सा कथन आपकी बेटी योजना से संबंधित नहीं है, पूछ लिया आपसे कि इसके शुरुआत 2004-5 में की गई, नंबर है। 12 नंबर आपसे पूछ लिया कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए 1500 रुपये मिलते हैं, ठीक है। 6 नंबर कक्षा 9 से 12 तक के लिए 2500 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और कक्षा 12वीं में अध्ययनरत होनी चाहिए। तो इसमें से आपको जो गलत है वो 60 के, मैंने भी कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक कितने 1500 नहीं 2100। तो इस प्रकार आपके कथन बना के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आते मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। देखो, वो आपकी बेटी योजना थी, शुरुआत 4-5 में, ध्यान रखना आपको है, शुरुआत 4-5 में है। और ये है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। हमारी बेटी, इसकी शुरुआत होती 15-16 में। लाभार्थी कौन होगी, राजकीय विद्यालयों की कक्षा 10 में अध्ययनरत वे छात्राएं जिन्होंने जिले में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो, ठीक है, या प्रथम स्थान प्राप्त अनाथ बालिका, कैसी बालिका, अनाथ बालिका, प्रथम स्थान प्राप्त बीपीएल बालिका। एक जिले से 4 बालिकाओं का इसमें आपके चयन होता है, 4 से ज्यादा नहीं होगा। समान अंक होने पर, यदि किसी बालिका के समान अंक हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, फिर उनमें प्रथम का आपके है जो डिवाइडेशन कैसे किया जाएगा, मतलब उसका चयन कैसे किया जाएगा प्रथम द्वितीय का, तो फिर गणित विज्ञान और अंग्रेजी में अधिक अंक लाने वाली बालिका का, तीनों को मिला के जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसका चयन किया जाएगा। कक्षा 11 और 12 में अध्ययन हेतु एक मुफ्त राशि दी जाती है। कितनी, एक मुफ्त राशि। छात्रों द्वारा आपके 75% अंक लाना अनिवार्य है। कितने, 75, कम से कम तो 75 तो आपको लाने, फिर देखा जाएगा कि जिले में प्रथम व द्वितीय। ये देखिए, इस प्रकार यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 132 बालिकाओं को दिया जाता है। कक्षा 11-12, ठीक है। देखो, पाठ्य पुस्तक कर सहायता देखो 15,000 रुपये और 1 लाख वर्ष छात्रावास और कोचिंग हेतु। और स्नातक कर रही बालिका स्नातकोत्तर कर रही है तो 25,000 रुपये तो पाठ्य पुस्तक खर्चा दिया जाता है, और छात्रावास में रहने के लिए 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कौन सी, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, जो कि 15-16 में शुरू हुई। अगली आती है 15-16 में एक योजना और शुरू होती है जिसे कहते हैं विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा।
ये आपके 15-16 में नोडल एजेंसी आपकी बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इसमें 10वीं की मेरिट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की, देखो 10वीं की मेरिट में आने वाली प्रथम 3 छात्राएं हैं उनको विदेश में स्नातक स्तर की पढ़ाई का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करती है और प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए 5 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। मेरे साथियों, अगली आपकी मुख्य योजना है साइकिल वितरण योजना। इसको अपन अगली कक्षा में देखेंगे। तो मेरे साथियों, राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य में अपन ने शैक्षिक अधिगम के नवाचार उसकी 4 कक्षाएं और आपके केंद्र व राजस्थान सरकार की जो मुख्य शैक्षिक योजनाएं है उसकी प्रथम कक्षा आज पूरी कर ली है। कल आपके सामने जो उसकी द्वितीय क्लास है, सेकंड क्लास हो आएगी, ठीक है ना। आपको पूरा शैक्षिक परिदृश्य करवाया जाएगा और साथ में कंप्यूटर भी करवाया जाएगा। आप इनकी जो हमारी कक्षा है इनकी पीडीएफ लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो हमारे ज्ञानदीप एजुकेशन ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और मात्र 31 रुपये में आप टेस्ट सीरीज के किन किन की टेस्ट सीरीज है, एक तो आपके शैक्षिक परिदृश्य पूरे की और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज 31 रुपये में, साथ में इन पूरे का पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इन्हीं आशाओं के साथ आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।